जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो पढ़ाई के समय पे मेरे दिमाग में ये था कि मुझे बड़ा बनना है। हाँ जी मैम। बहुत बड़ा बनना है जी। बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए जिंदगी में। जी। और क्योंकि हमने ना पैसे की परेशानी देखी थी, हाँ जी मैम। मैंने कहा यार पैसे की परेशानी खत्म करनी है। मैंने अपने घर में जब भी लड़ाई होते हुए देखा है ना, हमारे रिलेटिव्स में या हमारे अपने लोगों में, तो उसका एक ही कारण मुझे दिखा, वो था पैसा। जी। मैंने अपने पैसे की लड़ाई को खत्म करेंगे। हाँ जी मैम। तो किसी ने बोला अच्छी पढ़ाई करोगे तो ऐसा हो जाएगा। हाँ जी। राइट। तो मैं अच्छा पढ़ने लगी, अच्छी पढ़ाई में थी, लेकिन 12वीं के एग्जाम देने के बाद जब रिजल्ट का इंतजार होता है तो उस बीच कोई मेरे पेरेंट्स को इस इंडस्ट्री की मीटिंग में लेकर जाता है, आईटीओ पर, दिल्ली आईटीओ पर। और सौभाग्य से उस मीटिंग में जाने का मुझे भी मौका मिलता है सेकेंड टाइम। और उस मीटिंग में जाने के बाद मैं देखती हूँ कि जो पढ़ के मैं बनना चाहती थी, मैं इंजीनियर बनना चाहती थी, मुझे था कि इंजीनियर बन के ज्यादा पैसा आएगा। तो ऑलरेडी आईआईटी गोल्ड मेडलिस्ट, जी, आईआईटी को पढ़ाने वाले प्रोफेसर, हाँ आईआईटी के बच्चों को, जी, वो भी इस इंडस्ट्री को कर रहे थे। जी। खुद के जिनके इंजीनियरिंग कॉलेज थे, हाँ जी, वो भी इंडस्ट्री कर रहे थे। जी। तो मेरा दिमाग घूम गया। मैं भाई साहब काम बहुत गजब है, ये इतने पद प्रतिष्ठित लोग कर रहे हैं तो मुझे करना चाहिए। तो बस वहां से सर जुनून शुरू हुआ और हमने शुरू किया, क्योंकि मुझे ये लग गया था कि शायद वो सब कर हाँ जी, वो सब नहीं मिलता जो चाहिए। जी। इसीलिए ये लोग वो बनकर जो मैं बनना चाहती हूँ अब ये काम कर रहे हैं। क्या बात है। तो मैं भी यही काम करूंगी। क्यों पहले बनूं फिर पैसा लगाऊं, क्योंकि मेरे पेरेंट्स में इतना पैसा भी नहीं था कि मुझे इंजीनियर बना पाते। बट अगर मेरे पास इंडस्ट्री ऑप्शन नहीं होती तो शायद मेरे पापा 20-25 लाख कर्जा करते, जमीन बेचते, मम्मी के गहने गिरवी रखते और मुझे इंजीनियर बनाते। और मतलब ये सच में बहुत बदतर होता, क्योंकि इंजीनियर बन के शायद हो सकता है मैं उनका कर्जा भी नहीं उतार पाती। आज मैं देखता हूँ बहुत सारी बेटियां हैं, या तो अपने पिता के नाम से जानी जाती है तो अपने पति के नाम से जानी जाती हैं। लेकिन आज आपने अपना एक अलग ही बेंचमार्क बनाया है। सोनम जायसवाल किसी परिचय की मोहताज नहीं। सोशल मीडिया पे लाखों फॉलोअर आपके, लाखों लोग आपको रोज देखते सुनते हैं और हजारों लोगों का आप इंटरव्यू, एक तरह से सेमिनार करती, वर्कशॉप करती हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग, बिजनेस की, ये सारी चीजें करती। आज आपने अपना एक नाम बनाया है मैम, इसके पीछे का आपका क्या उद्देश्य रहा, क्या मकसद रहा? सर एक्चुअली में ना मैंने नाम बनाने के लिए काम नहीं किया था जी, मैंने तो बड़ा करने के लिए काम किया था। हाँ जी। लेकिन भारत के अंदर या बोलूं पूरे विश्व में सर कामयाबी का शोर पूरी दुनिया में होता है जी, और ना कामयाबी की कहानी सुनने के लिए किसी के पास टाइम नहीं। हाँ जी, बिल्कुल सही। तो जब भगवान की कृपा से हमने मेहनत की बड़ा करने की सोच के साथ में, और जब बड़ा हो गया तो उस कामयाबी की गूंज दूर तक गई। सोनम जायसवाल का नाम नहीं बढ़ा है सर, सोनम जायसवाल की अचीवमेंट का नाम बढ़ा। अचीवमेंट, जी बिल्कुल। तो हमने तो अचीवमेंट के लिए काम किया था, नाम अपने आप हो गया, पहचान अपने आप बन गई। मुझे लगता है ये इंडस्ट्री का सबसे प्लस पार्ट है कि आप कामयाब होने के लिए काम कीजिए सर, नाम अपने आप आ जाएगा। और नाम से किसको प्यार नहीं है सर। क्या बात। कामयाबी तो आपकी मैं दिखा दूं लोगों को, ये एक चमचमाती हुई BMW X5 सीरीज। कीमत मैम इसकी क्या होगी? सर एक्चुअली कीमत थोड़ा बताइए, लोग डर जाएंगे। इसकी जब कीमत आप गूगल जाके करेंगे ना सर, तो ये मतलब आपको लगभग 1,15,00,000 की तो वैसे बताएंगे एक्स शोरूम जी। फिर उसके ऊपर 36 टिटम्मे करके ये कम से कम गाड़ी 1,25,00,000 से ऊपर की जाती है। 1,25,00,000 की कार यस आप मेंटेन कर रही हैं। यस सर, ये इंडस्ट्री के दम है सर। अदरवाइज डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। यस सर। जिस काम को लोग बताते हैं फंसने फंसाने का धंधा, कुछ नहीं होता सर। बिल्कुल, मुझे बड़े अच्छे से याद है, मेरे पापा ने बोला, मैंने उनसे स्कूटी की डिमांड की थी, मुझे स्कूटी दिला दो। हाँ जी। और साइकिल चलाते थे हम जी। तो पापा ने बोला नहीं तुम फर्स्ट आ जाओ 10वीं में तब दिलाएंगे। हाँ हम फर्स्ट आ गए। हम बोले पापा स्कूटी दिलाओ जी। बोले नहीं काम करो 12वीं में फर्स्ट आ जाओ तब दिलाएंगे। हमारे बड़े गजब है, चलो 12वीं में फर्स्ट आ गए, बोला अब दिलाओ। BSc फर्स्ट ईयर में आ गए, अभी भी पापा स्कूटी नहीं दिलाए। और पापा एक डायलॉग मारे, हाथी खरीदना आसान होता है, पालना मुश्किल होता है, तुमको स्कूटी दिला देंगे, पेट्रोल कौन डालेगा। तो मतलब हम उस घर से हैं जहाँ हमें स्कूटी डिमांड करने पे नहीं मिली थी। फर्स्ट 2 बार आ गए, उसके बाद भी नहीं मिली। और आज आप BMW मेंटेन कर रही हैं। बिल्कुल, स्कूटी मैंने इस इंडस्ट्री से ही ली। पापा ने तो दिलाई नहीं। जब मैं कमाने लग गई थी 3-4-5 हजार रूपए, तो हमने पापा को बोला पापा हाथी दिला दीजिए, अब पाल हम लेंगे। तो ऐसे मेरी स्कूटी आई थी। फिर उसके बाद i20 आई। पहली बार जब i20 पापा बोले अरे बाप रे इसको कौन पालेगा, इसका तो खर्चा और ज्यादा है। तो कोई बात नहीं पापा चला लेंगे, क्योंकि 2016 से मैं लाख रुपए से ऊपर चली गई थी, और लाख रुपए से ऊपर आता तो अब गाड़ी बहुत आराम से मेंटेन कर सकती। बिल्कुल बिल्कुल। फिर 2018 में मैंने 1 BHK फ्लैट लिया इस घर से। 1 BHK यस। कीमत मैम लगभग उसकी बहुत ज्यादा नहीं सर, 12-13 लाख का घर था। हाँ, उसके बाद में हमने पापा की दुकान ली, तकरीबन 50 लाख से ऊपर की पापा की दुकान थी भागीरथ पैलेस के ऊपर। भागीरथ पैलेस में। उसके बाद 2020 में ही तकरीबन 1 करोड़ से ऊपर की मैंने प्रॉपर्टी ली थी, जिसकी आज की कीमत 3 करोड़ है। 3 करोड़ पे है। हाँ जी।
फिर उसके बाद में जब हम घर ले लिए, वेव सिटी आप लोग गूगल कर सकते हैं, वेव सिटी गाजियाबाद बहुत बहुत फेमस है सर। वेव सिटी गाजियाबाद बहुत लग्जरियस में आता है हमारे यहाँ पे। फिर जब मैंने उस घर को ले लिया तो मेरी माँ बोलती है इतना दूर कौन जाएगा, पास में लो। 13 किलोमीटर मेरे घर से, मेरे 25 गज के घर से 13 किलोमीटर दूर वो लग्जरी एरिया है, जहाँ पे वो लग्जरी प्लॉट था 500 गज का। 500 गज बोले तो तकरीबन एक गज में कितना होता है आइडिया है तो 9 स्क्वायर फीट शायद, ऐसे कुछ करके आइडिया। 4500 स्क्वायर फीट हो गया लगभग, है ना, 4500 स्क्वायर फीट एरिया हो गया। फिर मेरी माँ ने बोला इतनी दूर हम नहीं जाएंगे, और हम वैसे बेसिकली गोरखपुर से हैं। मेरा गोरखपुर से तुम गाजियाबाद आ गई, अब 13 किलोमीटर नहीं जाया जा रहा। बोला नहीं यहीं पास में ले लो। तो मेरे एरिया का पार्षद का घर भी यहीं पर है, मैं आपको दिखाती हूँ। पार्षद का घर भी यहीं पर है, आप वीडियो में डाल सकते हैं। तो मेरी एरिया के पार्षद के घर वाली गली रोड पर, यानी जिस रोड पर पार्षद का घर है, और मेरे घर से तकरीबन 200 मीटर समझ लीजिए, है ना। मम्मी बोली यहाँ पे ले लो। अब भाई साहब उस घर का कीमत 2 करोड़। मैंने गजब है, अभी 1 करोड़ का जमीन लिया है। उसी के 5 महीने बाद मेरी माँ कहती वो भी करा लो। मैंने कहा चलो प्लान करो, ले लेते हैं। और ईश्वर की कृपा से हमने उसे भी ले लिया। इन शॉर्ट ये बोलूं तो मैं पिछले 3 साल में 4 प्रॉपर्टी खरीद चुकी हूँ इस इंडस्ट्री से। उसके बाद मैंने गाड़ी लिया। तो इस इंडस्ट्री में ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये यूनिकनेस ईश्वर ने मेरे को मौका दिया है कमाने का, कि पहले मैंने लगभग 7 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाई, उसके बाद मैं जो है लग्जरी कार। अभी बहुत सारे लोग देख करके हंसते हैं कि नेटवर्कर बड़ी बड़ी बातें करता है। एक्चुअल में आपने वो कमाया है, वो आपने प्रूफ किया मैम। और मैं समझता हूँ मैम कि सत्य को प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सर, कह सकते हैं, क्योंकि आज सोनम जायसवाल मैम किसी परिचय की मोहताज नहीं। सोशल मीडिया पे आप जाओगे तो आप सिर्फ सोनम जायसवाल आप डाल दोगे तो मैम का पूरा बायोग्राफ आ जाएगा, टोटल चीजें। मैम के पास फॉलोवर कितने, सब्सक्राइबर कितने, कमाती कितना है, कितने सारे मीटिंग, वर्कशॉप, ट्रेनिंग्स कहाँ चलती, सारी चीजें। क्या मैम? जी बिल्कुल। अभी आप अनमैरिड हैं, और जैसे कि अभी इस समय चलन चल रहा कि अब नेटवर्कर ढूंढे जाएंगे दूल्हे और दुल्हन। आपका क्या सपना है शादी को लेकर के, क्या विजन है आपका? क्या एक्चुअल में ना इस इंडस्ट्री में जब मैंने काम किया, कई बार ना लोगों को सफलता चाहिए और लोग ना खामखा अलग अलग उलझ जाते हैं। जी। इस इंडस्ट्री में मेरा गोल बड़ा फोकस था सर। जी। तो कभी मैंने इस साइड पे गई ही नहीं। जी। कभी सोचा ही नहीं, कभी नहीं सोचा। आप सोचिए, कभी नहीं सोचा, है ना, मौका भी नहीं मिला कभी सोचने का। कभी नहीं सोचा सर, कभी। पेरेंट्स को जड़ दिया था। मैं बोला था जब मेरा कामयाबी हो जाए ना तो तुम ढूंढ के रखना, मैं ओके बोलूंगी तब करेंगे। क्या बात है। मैंने मतलब इस तरफ फोकस ही नहीं किया सर। मतलब आप कहते हो आपकी जिंदगी में कामयाबी की भूख है, है ना सर। आप शादी के पीछे पड़ गए, अब उसके पीछे पड़ गए, अब उसके पीछे। मैं ये नहीं कह रही, लाइफ का हिस्सा ये करनी चाहिए, बिल्कुल करनी। आज अगर आप देखो कि एक भी सफल आदमी, चाहे हीरो हीरोइन, अब मार्केट में लेके देखिए, कामयाब आदमी अपने आप को पहले कामयाबी की तरफ झोंकता है, पूरी तरह से पूरा झोंकता है वो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर। जी। आपको उसे वक्त देना पड़ेगा, और अगर आप उसे वक्त नहीं दोगे तो रिश्तों को अच्छे से नहीं निभा पाओगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो मेरा पूरा गोल क्लियर था। मैं जब कामयाब नहीं थी तो मैं अपने पेरेंट्स को बोलती थी अगर आपने मेरी जल्दी शादी की तो मैं भाग जाऊंगी घर छोड़ के। मैं ऐसे बोलती थी, मेरे पेरेंट्स को बहुत पता है। अच्छा, मेरे पेरेंट्स को पता भी है, जिद्दी थी, ये कर लेगी। मैं कहा 5-10 लाख कमाने लगूं मैं, तब अगर आप बताओगे मुझे ठीक लगेगा तो मैं शादी करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। 5 लाख 10 लाख कमाऊंगी तो करूंगी जी। कि मुझे ये पता था 5-10 लाख कमा के कहीं जाऊंगी तो छुड़वाएगा नहीं मेरा नेट मार्केटिंग जी। समझ आ रहा है? एग्जैक्टली, क्या बात है। बिना कामयाबी के शादी कर ली तो पता चला इंडस्ट्री से हाथ धोना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। कामयाब हो के शादी कीजिए भैया। 5-10 लाख हलवा है क्या? किसी को आएगा तो कोई छुड़ाएगा? मैं जिसके घर की बहू बनूंगी, मैं जिसके घर की परिवार की हिस्सा बनूंगी, तो 5-10 लाख को कौन लात मारेगा? जी, बिल्कुल सही बात है। कोई नहीं मारेगा, तो सपोर्ट करेगा वो मुझे। तो पेरेंट में क्लियर करती थी 5-10 लाख नहीं होगा ना मम्मी तो शादी नहीं करोगे आप लोग। तो जब हो गया, अभी पेरेंट्स बोलते हैं क्या करना है, मैंने कहा खोजो, मिलेगा तो बताना। हमने देखा है 50,000 महीना कमाने वाला इंसान बड़ा एटीट्यूड में और ईगो में चलता, लेकिन आप आज महीने का 10 लाख रुपए महीना कमाती हैं। इतना हम्बलनेस और इतना ग्रेटिट्यूड आपके अंदर, ये खास करके एक इंसान को महान बनाता है। और मैं आप में देखा वो। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना बेसकीमती समय दिया। और भैया एक बार फिर से दिखा दूं, ये है BMW कार, BMW X Series 5 है। एक बार फिर से मैम चलाएंगी और हमें ले चलेंगे अपने गंतव्य स्थान तक। और आज मेरी बातचीत और मुलाकात हुई है जबरदस्त नारी शक्ति से, जिनका नाम है सोनल जायसवाल। जबरदस्त पर्सनालिटी। आप जाइए सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे जाइए, फेसबुक पे जाइए, गूगल पे जाइए, कहीं भी जाइए, नाम डालिए और आपको पहचान मिलेगी मैम की। तो मैम तो BMW से पूरे हवा से बातें कर रही है। डर तो नहीं लग रहा है? अरे मैम डर क्या बात है। राघव जी, इसकी यही क्वालिटी है। हाँ जी, बिल्कुल पिकअप जबरदस्त मैम, है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर।
बस ये मेरे को भी ऐसा लगता था पहले लग्जरी गाड़ी क्यों, क्योंकि जब मैं गाड़ी खरीदी तो मुझे लगा था कि 1-8 करोड़ की दो तीन प्रॉपर्टी और ले लूं। लेकिन ये गाड़ी लेने के बाद आज i20 ऐसा लगता है कि ना i20 कोई गाड़ी ही नहीं है। सोचिए i20 बहुत हल्की गाड़ी लगती है आज मुझे। अब तो छूने का भी मन नहीं करता होगा। अरे बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं, अब तो छूने का ही मन नहीं करता है। अब ऐसा लगता है उसका सस्पेंसर खराब हो गया है, उसका स्प्रिंग खराब हो गया है। कमियां दिख रही है गाड़ी में से आवाज कैसे आ रही है, क्योंकि इस गाड़ी बिल्कुल साउंड प्रूफ गाड़ी होती है। जितनी लग्जरी गाड़ी पे जाइएगा उतना साउंड प्रूफ है। ऊपर दिखाइए लोगों को, शीशा खुलता है पूरा इसका। ये देखिए सब कुछ टोटल दिखा जी, बिल्कुल। अब इसका पूरा इतना शीशा किसी का नहीं खुलेगा सर गाड़ी का। सही बात है मैम। बहुत बड़ा, आप चाहें तो खड़े भी हो सकते हैं। सीरियसली राघव जी खड़े हो सकते हैं। ये देखिए इतना किसी का नहीं खुलता है, इतना बड़ा, मतलब बहुत छोटा सा होता है। सही बात है मैम, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। बहुत सुंदर है, म्यूजिक बहुत अच्छा है इसका, साउंड बहुत अच्छा है इसका गाड़ी का। तो ये देख रहे हैं भैया मैम के साथ कार में जबरदस्त पीछे भी एलईडी लगी है, आप देख सकते हैं यहाँ पीछे। और ये पीछे हमारे आदित्य कॉल सर बैठे हैं। थैंक यू सो मच सर, मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। ये भी मेरी टीम के करोड़पति हैं। हाँ जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल मैम। और अभी गाड़ी खरीदी है इन्होंने भी 20 लाख की कोई जी, और इन्होंने घर से पहले। हाँ